किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग की रूपरेखा भारतीय अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। 2023-24 के हेतु मुख्य बिंदु हमने ये गोरखपुर की देवतुल्य जनता के लिए और समस्त पूर्वांचल की जनता के लिए गोरखपुर की अद्भुत मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्टिल फोटोग्राफर सबको यहाँ आमंत्रण दिया है। गोरखपुर में एक सांसद के रूप में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने जो बजट पेश किया समस्त 135 करोड़ के भारत के लिए, जनता के लिए, वो ये है कि अमृतकाल का पहला बजट 2024 में लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीब किसानों और आदिवासियों के, दलित, पिछड़ों, शोषित, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त, सक्षम बनाने वाला बजट है। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश को विकास में समर्पित ये बजट है। और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र ने भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। वह दुनिया को सबसे तेज गति में देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में ले जाने वाला ये बजट सर्वस्पर्शी एक समावेशी बजट है जिसको पूरे देश ने स्वागत किया। ऐतिहासिक बजट रहा। मैं पूरा साधुवाद और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद, निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए नागरिकों के लिए एक बड़े अवसर का उपलब्ध कराना आम बजट 2023 और 24 का एजेंडा था। विकास और रोजगार सृजन मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस बजट की 7 अर्थस्पर्शी प्राथमिकताएं क्या हैं? समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमताओं को उजागर करना, हरित विकास, युवा, वित्तीय क्षेत्रों को मजबूती देना। ये महज 2023-24 के डेवलपमेंट एजेंडा नहीं बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था को बुनियादी रखने वाला एक ब्लूप्रिंट। इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करते हुए मध्य वर्ग के नौकरी पेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही टैक्स स्लैब को भी घटाकर 5 तक ही सीमित कर दिया है। मोटे अनाज उगाने के मोर्चे पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा देश का सबसे बड़ा निर्यातक देश। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस दिशा में हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करना एक बहुत ऐतिहासिक बड़ा कदम साबित हुआ। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए PMBTG विकास मिशन शुरू किए जाने से श्री नरेंद्र मोदी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दिखाया गया। इस योजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया जिससे PBDG बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना, अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,000 और 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाने का एक निर्णय स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री जी की सरकार द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण को लक्ष्य को बढ़ा के 20 लाख करोड़ रुपए किए जाने का निर्णय का मैं सांसद के रूप में हृदय से स्वागत करता हूं। युवा उद्यमियों को कृषि स्टार्ट आपको प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना का निर्णय भी एक सराहनीय कदम है। श्री कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्ट सेंटर बनाए जाने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है।
6,000 करोड़ रुपए के फंड से पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई अब योजना मछुआरे मछली विक्रेताओं के इस क्षेत्र के माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों को सशक्त बनाएगी। युवाओं के सपनों को उड़ाने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा सर्वथा स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत देश में स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं को कौशल और निखार लाया जाएगा। आगे बढ़ने में उनके जीवन में बहुत लाभ होगा। फिल्म है जो 500 करोड़ रुपया गोरखपुर में फिल्म सिटी के लिए इस यूपी समिट में उन्होंने, तो मेरे पास आज उसकी लिस्ट आई है। लव कुश फिल्म इंटरनेशनल कोई कंपनी है जिसने 500 करोड़ रुपया निवेश करने के लिए तैयार हो गया गोरखपुर रीजनल फिल्म सिटी के लिए। तो वो उन्होंने वहां पर निवेश के दौरान उन लोगों ने फॉर्म भरा ऑनलाइन। उसकी सजा बहुत उनको कड़ी मिलेगी। कानून के हाथ बहुत स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में। पुलिस प्रशासन धोखे में आपने कोई साजिश रच दी, आप लोगों के अंदर का एक शैतान बाहर आ गया, लेकिन उसको शांत करना महाराज जी को आता है। अब पता चलेगा उन लोगों को कि किस तरह से इन लोगों ने जो साजिश रची उसकी सजा क्या होती है। कानून के दायरे में उन लोगों को कड़ी से कड़ी, इस भारत की जो कड़ी से कड़ी सजा है उन सारे कातिलों को मिलेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जय हो प्रभु। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। हम बोले ये ऐसे नहीं आकाशवाणी होती है। ये जो हमारे वित्त मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का ये जो ऐतिहासिक बजट रहा, मेरे 135 करोड़ की देवतुल्य जनता, भारत की इकोनॉमी में आज हम लोग जीडीपी में नंबर 5 पर लंदन को पछाड़ कर आगे आ चुके हैं। और ये जो बजट है, तो मैं एक सांसद के रूप में, एक नागरिक के रूप में और इस भारत को मैं जितने करीब से देखा हूं अपने कलाकार जीवन के दौरान और देख रहा हूं, और जितना मैं समझ रहा हूं कि किस तरह, चूंकि हम लोग देहात के लड़के हैं और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर एक आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को, महिलाओं को, बेटियों को, वंचितों को, जिन पिछड़ों को जो कोई पूछ नहीं रहा था पिछली सरकारों में, उनको आगे बढ़ाने का एक ऐतिहासिक बजट है। और मैं एक सांसद के रूप में स्वागत करता हूं मेरे प्रधानमंत्री जी की सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का बजट। गोरखपुर की देवतुल्य जनता की ओर से मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। भगत सिंह जी की मुझे भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्वागत सभी लोगों का स्वागत। हाँ जी ने नया गोरखपुर, मैं समस्त जनता को बताना चाहता हूं, महाराज जी ने 3,000 करोड़ रुपए नए गोरखपुर के लिए भी सैंक्शन कर दिया है। तो अब जबकि आप लोग जान रहे हैं कि गोरखपुर 50 लाख की आबादी का मंडल है, अब नए गोरखपुर जैसे बॉम्बे है वहां न्यू बॉम्बे है, उसी तरह एक नया गोरखपुर बसेगा जहां पर एक मेडिसिटी से हिसाब से लेके वो सारी व्यवस्थाएं होंगी। तो एक ऐतिहासिक पल से गोरखपुर गुजर रहा है। मैं पूरे गोरखपुर की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देता हूं। सड़कों का जाल, बिजली का जाल, इंडस्ट्रियल एरिया, फिल्मों की शूटिंग, रोजगार, 5 स्टार होटल से लेके होटल्स और पर्यटन, हर वर्ग के लोगों को, किसान हो, गरीब हो, मत्स्य पालन वालों, निषाद समाज हो, उनके लिए भी एक ऐतिहासिक बजट रहा। केंद्र से भी रहा, राज्य से भी रहा। तो मैं सभी लोगों को इस बजट पर केंद्र की सरकार, पूज्य महाराज जी की सरकार, योगी जी की सरकार को साधुवाद देता हूं। गोरखपुर की देवतुल्य जनता की ओर से एक सांसद के रूप में मैं आभार और धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। आप लोग को एक ही बात विधानसभा में पूज्य महाराज चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने बोले कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और महाराज जी को जो जानते हैं, हम लोग गोरखपुर से हैं, उनके कथनी करनी में अंतर नहीं होता। मेरे प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वही करते हैं, पूज्य महाराज जी जो बोलते हैं वही करते हैं। उन्होंने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वो सारे लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। वो कोई भी आरोपी हो, वो कोई भी माफिया हो, वो बचेगा नहीं। ऐप डेवलप करने वाले इंजीनियरिंग संस्थानों को 100 लैब बनाई जाएगी। इन लैब्स के जरिए अवसर, बिजनेस मॉडल, रोजगार की संभावनाएं बनेंगी।
इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिजाइजेशन, फार्मिंग, इंटेलिजेंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप तैयार किए जाएंगे। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय 2013-14 के बजट से 9 गुना ज्यादा अधिक है। इन्वेस्टर खर्च को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है। 2019 से 20 की तुलना में लगभग 33% अधिक है। राज्य को मिलने वाले इंटरेस्ट की लोन को भी 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। साथ ही इसकी पूंजी में 1.30 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया, उसको किए भी जा रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इससे महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत, सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए का निर्णय एक अच्छी पहल है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपया कर दिया गया। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।